नमस्ते दोस्तों, इम्पैक्टफुल बायोग्राफी में आपका स्वागत है। भारत की पुरानी वैदिक परंपरा में जहां ज्ञान और साधना का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, वहीं काशी की पवित्र भूमि ने एक नया इतिहास बनाया है। 200 साल बाद एक दुर्लभ वैदिक साधना पूरी करके 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे ने न सिर्फ एक रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि यह दिखाया कि आज के आधुनिक समय में भी भारत की आत्मा अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। उन्हें वेद मूर्ति की उपाधि से सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी साधना को आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार कहा। यह कहानी एक ऐसे युवा साधक की है जिसने अपने पिता और गुरु की मदद से मेहनत, याददाश्त और सच्ची लगन के दम पर असंभव को संभव कर दिखाया। प्रारंभिक जीवन। देवव्रत महेश रेखे का जन्म महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता वेद ब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे खुद एक मशहूर वैदिक विद्वान हैं और शुक्ल यजुर्वेद मध्यान्ह शाखा की परीक्षाओं के मुख्य परीक्षक हैं। ऐसे विद्वान परिवार में जन्म लेने के कारण देवव्रत के लिए वैदिक ज्ञान आसानी से उन तक पहुंची। उनकी शिक्षा का आरंभ बहुत छोटी उम्र में हो गया। मात्र 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया था। यह कोई सामान्य पढ़ाई नहीं, बल्कि एक कठोर तपस्या थी। उनके पिता न केवल उनके प्रथम गुरु बने, बल्कि उन्होंने एक ऐसा अनुशासित वातावरण बनाया जहां वैदिक ज्ञान ही सबसे ऊपर था। देवव्रत ने आधुनिक दुनिया के अनेक विचलित करने वाले तत्वों जैसे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से स्वयं को दूर रखा और पूर्णतः अपनी साधना में लीन रहे। इस तरह एक ऐसी नींव पड़ी जो पत्थर की तरह मजबूत और संकल्प की तरह दृढ़ थी। शिक्षा। देवव्रत की औपचारिक वैदिक शिक्षा उनके पिता गुरु के कड़े मार्गदर्शन से आगे बढ़ी। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्ह शाखा को चुना, जो अपनी जटिलताओं और शुद्ध उच्चारण के लिए मशहूर है। इसकी शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि इसमें हजारों मंत्र को सही स्वर, लय और श्वास नियंत्रण के साथ याद करना पड़ता है। धीरे धीरे लगातार अभ्यास और गुरु की कृपा से देवव्रत ने 19 साल की उम्र तक पूरी शुक्ल यजुर्वेद मध्यान्ह शाखा याद कर ली। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन देवव्रत और उनके गुरु का लक्ष्य इससे भी बड़ा था। वे एक ऐसी दुर्लभ साधना को पूरा करना चाहते थे जिसे लगभग 200 सालों से कोई भी नहीं कर पाया था। यह साधना थी दंडक्रम पारायण। दंडक्रम पारायण वैदिक परंपरा की सबसे कठिन और दुर्लभ साधनाओं में से एक मानी जाती है। इसे वैदिक पाठ का मुकुट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके स्वर विन्यास बेहद जटिल होते हैं और मंत्रों के ध्वनि क्रम अत्यंत कठिन माने जाते हैं। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के करीब 2000 मंत्रों को एक खास क्रम और नियमों के साथ पढ़ना होता है। हर मंत्र को 11 अलग अलग तरीकों से दोहराया जाता है, जिसके लिए अद्भुत याददाश्त, बिल्कुल सही उच्चारण और गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है। इतिहास में इस साधना का जिक्र बहुत कम मिलता है और अब तक यह सिर्फ 3 बार ही दर्ज की गई है। आखिरी बार यह साधना लगभग 200 साल पहले किसी विद्वान द्वारा पूरी की गई मानी जाती है। इनमें देवव्रत का पाठ न सिर्फ पूरी तरह शुद्ध था, बल्कि सबसे कम समय में पूरा होने के कारण असाधारण माना जाता है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए देवव्रत ने 2 अक्टूबर 2025 से काशी के वल्लभराम शालीग्राम संघवेद विद्यालय में अपनी साधना शुरू की। अगले 50 दिनों तक हर दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक वे लगातार इस पाठ में लगे रहे। इन समयों में उनके सामने कोई किताब नहीं थी, सब कुछ उनकी याददाश्त में था। ऐतिहासिक सफलता और राष्ट्रीय सम्मान। 30 नवंबर 2025 को देवव्रत ने वह काम पूरा कर लिया जो 2 सदी से अधूरा पड़ा था। उन्होंने 50 दिनों में कुल 165 घंटे के समय में 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण पूरा किया। यह उपलब्धि सिर्फ उनकी व्यक्तिगत साधना की सफलता नहीं थी, बल्कि पूरी वैदिक परंपरा के लिए एक नई उम्मीद का संदेश भी थी। इस ऐतिहासिक क्षण को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली।
श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ने उन्हें वेद मूर्ति की उपाधि दी और एक स्वर्ण कंगन लगभग 5 लाख रुपए की कीमत के साथ 1,11,116 रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स के एक पोस्ट में कहा, 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने जो किया है उसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। भारतीय संस्कृति से जुड़ा हर व्यक्ति उन पर गर्व करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस उपलब्धि को संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के लिए एक नई प्रेरणा बताया। साधक का दृष्टिकोण, उनका कहना है यह पूरी तरह गुरु की कृपा है और उन्होंने स्वयं कुछ नहीं किया। उनके लिए यह सफलता का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। उनका लक्ष्य वेदों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाना और स्वयं का ज्ञान बढ़ाते रहना है। उनके पिता वेद ब्रह्मश्री महेश रेखे इस उपलब्धि से अभिभूत है। वे कहते हैं, मैंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। यह सिर्फ हमारे परिवार का नहीं बल्कि हर उस माता पिता का गौरव है जो परंपरा, अनुशासन और सीखने में विश्वास रखते हैं। वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे की जीवन यात्रा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह भारत की गुरु शिष्य परंपरा, परिवार के संस्कारों और युवा शक्ति की अदम्य इच्छा शक्ति की विजय गाथा है। उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि डिजिटल युग में भी जब ध्यान भटकने वाली चीजें हर तरफ हैं, तब भी समर्पण और अनुशासन के बल पर सबसे दुर्लभ लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उनकी साधना ने न सिर्फ 200 साल पुराने एक रिकॉर्ड को तोड़ा बल्कि एक लुप्त होती विद्या को पुनर्जीवित किया। देवव्रत आज भारत के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक मिसाल हैं जो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। उनकी कहानी एक संदेश देती है, जब ज्ञान और साधना का मेल हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किन पर सुनना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और इम्पैक्टफुल बायोग्राफी के साथ।